मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स की अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हड़ताल। पेट्रोल पंप्स बंद, शहरी परेशान। खुले पेट्रोल पंप्स की तादाद आटे में नमक के बराबर। कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। किसी ने रात गए कतार में लगकर पेट्रोल भरवाया, कोई पेट्रोल की तलाश में मारा मारा फिरता ही रहा। परेशान शहरियों का कहना है कि कहां जाएं, क्या करें, गाड़ी कैसे चलाएं। हुकूमत हड़ताल का नोटिस ले। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम कहते हैं मुल्क भर में पीएसओ, शेल और टोटल कंपनीज के चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पेट्रोल की फराहमी में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। पेट्रोल पंप्स का फी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा 3 रुपए 91 पैसे है, जो 2.75% बनता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस मुनाफे को 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इस मुतालबे पर पेट्रोल पर पंप्स मुनाफा 9.25 रुपए फी लीटर बनेगा, जबकि मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा इसके अलावा है। पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा मानने की सूरत में नज़ला सारिफीन पर गिरेगा और उन्हें फी लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए इजाफी देना होंगे। हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर हर माह 4 रुपए फी लीटर इजाफे का कह चुकी है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि मार्जिन में इजाफे की समरी ईसीसी में पेश कर दी है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। जायज मुतालबात मानेंगे। आधे कराची पर कब्जा है। मलीर नदी में घर बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर देखें, जाली दस्तावेजात पर कितनी कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई है। कोरंगी चले जाएं, ये सब रेवेन्यू वालों ने बनाया हुआ है। सिंध में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि कोनों से तस्वीर लेकर आ गए हैं। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। क्या हैदराबाद, सखर, लाड़काना में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है? ये सब सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट की अदालतें बनाई हैं, वहाँ काम नहीं है। ये भत्ता ले रहे हैं। अच्छे बुरे लोग होते हैं, बदकिस्मती से हमारे पास गंदे लोग हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म कराकर 1 माह में रिपोर्ट देने की हिदायत। कराची में तिजोरी हाइट्स गिरा दिया गया। नस्ला टावर गिराने की तैयारियां जारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि शहर की तमाम मशीनरी लेकर जाओ, नस्ला टावर गिराओ। एक मशीन सारा दिन वुडी वुड पैकर की तरह 15 मंजिला इमारत को गिराने के लिए टुक टुक करती रही। मजदूर हथौड़ों से इमारत गिराने में मसरूफ। शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बेटी बोझ थी इसलिए कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन पर कत्ल की जाने वाली बच्ची के मुल्जिम बाप का इंकशाफ। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर का कहना है कि पुलिस को इब्तदा में ही बच्ची के बाप पर शक था। दौरान तफ्तीश वालिद ने सच उगल दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को कातिल के फिंगरप्रिंट्स और सिगरेट के टुकड़े मिले थे, जिससे कातिल तक पहुंचने में मदद मिली। बच्ची के बाप ने वाक़े के 7 रोज बाद पुलिस से राब्ता किया था। 8 नवंबर को मेट्रो स्टेशन पर तैनात गार्ड्स को बच्ची की लाश मिली थी। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नौशीन ने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ, तहकीकात जारी। एसएसपी और फॉरेंसिक टीम का हॉस्टल में मुतवफ़िया के कमरे का तफसीली मुआयना। मुतवफ़िया की डायरी और मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेकर कमरा सील कर दिया। कमरे के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। डॉक्टर नौशीन की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वालिद के हवाले कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ फाइनल ईयर की तालिबा डॉक्टर नौशीन की लाश हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी मिली थी। गैस बहरान ने लोगों का रिवायती नाश्ता छीन लिया। घरों के चूल्हे ठंडे। लोग सुबह सवेरे कचौरियां और समोसे खाकर दफ्तर और स्कूल जाने लगे। सखर में बच्चे भी बस्ता लटकाए चाय पराठे की बजाय कचौरियों और समोसों से पेट भरने लगे। हाफिजाबाद में भी सुबह के औकात में टी स्टॉल पर रश बढ़ गया।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। आज क्रिमिनल भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। पुलिस जब एलीट क्लास का चालान करती है तो उससे उलझा जाता है, बहस की जाती है। बदकिस्मती से पुलिस को वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में एएसपीज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कराची में औरंगी टाउन, मलीर और अतराफ के इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ी। सुपर हाईवे लिंक रोड पर भी धुंध हद निगाह मुतासर हुई। एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध से सुबह सवेरे कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। निजी यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 अफराद जान बहक और 12 जख्मी हो गए। पंजाब के बहुत से शहर आज भी आलूदगी का शिकार। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे और कराची 12वें नंबर पर। मुल्क के आलूदा शहरों में फैसलाबाद पहले नंबर पर मौजूद। गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी फजाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। शदीद फजाई आलूदगी के बायस मुल्क में नज़ला, जुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ने लगी। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों की चिल्ड्रन इमरजेंसी और ओपीडीज में स्मॉग से मुतासरा बच्चों का रश लग गया। स्मॉग की वजह से दमा, एलर्जी, सांस, आंखों की बीमारियों और नमूनिया की शिकायत बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग की वजह से नमूनिया की शरह में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, मास्क पहनें, ऐनक लगाएं और गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 204 मरीज सामने आए। सिर्फ लाहौर में 159 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 17 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। 363 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का इस्तेमाल होगा। बल्दियाती हुकूमत के लिए इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर किसी किस्म का ट्रूथ कमीशन बनाने की जरूरत नहीं। नून लीग इस ऑडियो टेप को वहां ले जाए जहां उनका केस चल रहा है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने मामले पर ट्रुथ कमीशन बनाने की हिमायत कर दी। कहा, इलेक्शन में धांधली के जरिए एक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। साकिब निसार की टेप का मामला दबाने के लिए मरियम नवाज की ऑडियो टेप लाई गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर ट्रूथ कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि कमीशन इल्जामात की तहकीकात करके सच अवाम के सामने लाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार अफसोस। APNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तिहारात का रिकॉर्ड जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि इश्तिहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को इदारती मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तिहारात को इस्तेमाल ना करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के जरिए हुकूमत मीडिया की सफ़ों में तकसीम पैदा करना चाहती है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सब्ज बाग दिखाकर इमरान साहब ने कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। आटे, चीनी तो कहीं गैस, पेट्रोल और बेरोजगारों की कतारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर हैं। अफसोसनाक, शर्मनाक। पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार।
इप्सोस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से जायद कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या जाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला हैं। पेशावर में जाँ बहक 2 पुलिस एहलकारों के वाक़े में नया मोड़ आ गया। पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिम के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस एहलकार पिज़्ज़ा बॉय की वर्दी में उनके घर में दाखिल हुए। अगवा की कोशिश में भाई ने दिफा में फायरिंग की। उनके घर पर कोई इश्तिहारी मुलजिम नहीं था। पुलिस CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी ले गई है। SSP ऑपरेशन का मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार करने का दावा। कहा पिज़्ज़ा बॉय की वर्दी वाली बात दुरुस्त नहीं। मुबैना इश्तिहारियों की इत्तला पर छापे के दौरान फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों और कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में दुकानें कारोबार बंद, सड़कें सुनसान। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर ख़त्म करें। सिविल सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन बंद किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय हुकूमत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून की पासदारी करने पर जोर। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। घरेलू तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की रोकथाम में किरदार अदा करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार 4 बच्चों की मां कुर्रतुलैन के वर्सा का एहतजाज। रवां बरस कुर्रतुलैन मुबैना तौर पर शौहर के तशद्दुद से जाँ बहक हो गई थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने ख़वातीन की आगही के लिए हेल्पलाइन बना दी। बारह घंटे से भी कम दौरानिए की वज़ीर आज़म। स्वीडन की पहली नौमंतख खातून वज़ीर आज़म मैग्लेडीना एंडरसन ने बजट पास न होने और इत्तेहादियों के अलग होने पर इस्तीफ़ा दे दिया। आंखों में आंसू भी आ गए। कहा ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं कर सकती जिसकी कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग जाए। अमरीकी अदालत ने सैफ-आम महमूद आर्बरी कत्ल केस के 3 सफेद फाम मुल्जिमान को मुजरिम करार दे दिया। मुजरिमान का सेल्फ डिफेंस का दावा मुस्तरद। तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिमान ने महमूद को गुज़श्ता बरस सड़क पर कत्ल कर दिया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गंदम के बदले रोजगार प्रोग्राम का आगाज। हर मजदूर को 3 घंटे काम के एवज 5 किलो गंदम दी जाएगी। अफगान हुक्काम के मुताबिक प्रोग्राम से 5000 अफराद को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम की 12 रुकनी टीम का ऐलान हो गया। अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम टीम में शामिल। हसन अली, इमामुल हक, नुमान अली, साजिद खान और शाहीन शाफरीदी भी टीम का हिस्सा। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान, विकेट कीपर भी होंगे। खूबसूरत गाने, खूबसूरत आवाज़। पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार गुलकार सलीम रज़ा को नहीं भूले परस्तार। सलीम रज़ा को बिछड़े 38 बरस बीत गए। उनके गाए गीत सदाबहार यादगार।